नमस्कार, मैं अभिषेक राज। संडे सवाल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एपिसोड नंबर 99 हो चुका है। बस 100 के हम करीब है और जब 100वां एपिसोड होगा तो कुछ आप सभी के लिए कुछ खास गिफ्ट रहेगा। तो 99 एपिसोड में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। संडे सवाल में आप सभी को मालूम है कि आपके पूछे गए प्रश्नों का हम जवाब देने का प्रयास करते हैं। आपके साथ बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे समस्याएं होती है, आप हमसे शेयर करते हैं। उन्हीं समस्याओं में से कुछ सिलेक्ट किए गए समस्याओं पे हम चर्चा करते हैं। तो चलिए, आज का जो आपका समस्या है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले, जो बच्चे इस एपिसोड में शामिल होना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके हम प्रश्नों का इसमें शामिल करें, तो आप भी इस एपिसोड के लिए कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने का फॉर्मेट ये है, सबसे पहले अपना नाम, इसके बाद अपना ट्रेड, अपना एज और अपने राज्य का नाम लिखिए। इसके बाद अपना क्वेश्चन लिखेंगे, तब जाकर हम आपके प्रश्नों का सलूशन कर पाएंगे। तो आप कुछ इस तरह के फॉर्मेट में कमेंट करिएगा। और भी अपने बारे में कोई जानकारी देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तब जाकर आपके प्रश्नों का बेहतर समाधान हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक दो अनाउंसमेंट है कि अगर अभी तक आपने इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि कई सारी भर्ती आ गई है। एनएमडीसी में भर्ती आया हुआ है, एनपीसीएल में दो जगह भर्ती आई हुई है, एनसीईआरटी में भर्ती आया हुआ है, एएलपी में भर्ती आया हुआ है। भर्तियों की कमी नहीं है, कमी बस इतना ही है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जल्दी से पढ़ाई करिए, शुरू कर दीजिए, हो सकता है आपको नौकरी बहुत जल्द मिल जाए। तो आइए, आपके प्रश्नों को शुरू करने से पहले कुछ चीजों को मैं डिस्कस करता हूं कि जो बच्चे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन सभी बच्चों के लिए मात्र 599 रुपए में हम मास्टर क्लास लेकर आए हैं। इस मास्टर क्लास के अंदर में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चंस बैंक और डाउट क्लासेस दिया जा रहा है। मैं खुद इसको पढ़ा रहा हूं, अभिषेक राज सर से पढ़ने का मौका। ठीक है, और ई बुक आपको इलेक्ट्रीशियन का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूं, जो क्वेश्चंस बैंक है। इसके अलावा इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले सभी बच्चों को हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा मंथली और वीकली हम गूगल मीट पे मीटिंग लेने वाले हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट करने जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद हम सभी से गूगल मीट पे मीटिंग करने वाले हैं। तो देर मत करिएगा, ये 80% डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है। तो कुछ ही दिनों में इसकी प्राइस 2099 हो जाएगा। तो देर नहीं करना है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो बिना सोचे समझे इस क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन और बढ़िया क्लास अभी तक मुझे लगता है कि किसी के द्वारा नहीं दिया जाता है। एक बार डेमो के लिए यूट्यूब पर भी मैंने क्लास लिया, इसी चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो देर मत करिएगा, जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे रेलवे के लिए सीरियस है तो रेलवे का भी मैंने मास्टर कोर्स ला दिया है। मात्र 999 में ट्रेड भी पढ़ा देंगे, ड्राइंग भी पढ़ा देंगे और आपको बेसिक साइंस भी पढ़ा देंगे, और उसके साथ इलेक्ट्रीशियन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 2 बुक आपको ई बुक फ्री में देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि सर मेरा नाम कुंदन पटीदार है, फिटर ट्रेड है और ये 18 साल इनका एज है। ये मध्य प्रदेश एमपी से है। इनका क्वेश्चन ये है कि इन्होंने आईटीआई करने के लिए फॉर्म डाल रखा है और इनका जो लक्ष्य है वो पीएसयू के, मुझे पीएसयू में जाना है और तैयारी करना है। लेकिन संशय ये है कि अगर मैं पीएसयू में तैयारी करता हूं, नौकरी वहां नहीं मिलती है, तो फिर मैं क्या करूंगा। इन्हीं तमाम बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कि आईटीआई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर आईटीआई नहीं हुआ, अगर आईटीआई से नौकरी कहीं नहीं हुआ तो आगे हम क्या करेंगे, इस पे गहन अध्ययन करने वाले हैं आपको। ठीक है, और वो रहेगी सर 10th से ही सोच रहा था कि मैं आईटीआई करूं, लेकिन घर वालों का दबाव में इन्होंने 12th कर लिया, इसके बाद आईटीआई कर रहे हैं। तो कोई चिंता का विषय नहीं है कुंदन बाबू, लेकिन आपको मैं एक चीज क्लियर करता हूं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आईटीआई मेरे यहां से भी होता है, आप मेरे माध्यम से इजी वे कोचिंग के माध्यम से भी आईटीआई आप कर सकते हैं। ठीक है, और पूरी पढ़ाने की जिम्मेदारी इजी वे कोचिंग का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 36,000 फी है और फिटर के लिए 35,000 फी है। आप बोलेंगे सर कहीं कहीं एडमिशन 20,000 में भी हो जाता है, 25,000 में भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, 15,000 में भी हो जाता है, लेकिन वो एक कागज का टुकड़ा आपको दिया जाता है, उस टुकड़े को लेकर कुछ नहीं होता है। आप मेरे यहां से आईटीआई करते हैं, मेरे माध्यम से आईटीआई करते हैं, तो आपको एडमिशन के पहले दिन से आपको हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराते हैं। इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल, रेलवे, पीएसयू, मेट्रो, बिजली विभाग, तमाम चीजों का तैयारी कराते हैं। जैसे आपका आईटीआई कंप्लीट होता है तो आईटीआई कंप्लीट होने में 2 साल लगते हैं। इस 2 साल के अंदर में कम से कम 4 बार सिलेबस को हम कंप्लीट करा देते हैं। और यही नहीं, अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हैं तो पहले ही अटेम्प्ट में आपको सरकारी नौकरी मिल जाता है।
कोई भी फॉर्म आएगा, फॉर्म तो हर महीने आता है। देखिए इस महीने की हम बात करें तो एनएमडीसी में भर्ती आई है, एनपीसीआईएल में दो जगह भर्ती आई है, एनसीईआरटी में भर्ती आया है, रेलवे ड्राइवर की भर्ती निकाली गई है। तो देखिए इतनी सारी भर्ती आ रही है। वैसे में आईटीआई वहां से करिए जहां से आपका लक्ष्य पूरा हो जाए। यही नहीं, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलता है तो हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में 20 से 25,000 रुपए पर आपका प्लेसमेंट कराते हैं। नौकरी वाला के माध्यम से आपको बढ़िया जगह और बढ़िया कंपनी में प्लेसमेंट कराया जाता है। मतलब आपकी हाथ को पूरी तरह से पकड़ के बढ़िया से आपको अपने करियर की तरफ आपको बढ़ाते हैं। इतना सारा सुविधा है। तो 2-4-5 हजार के चक्कर में इधर उधर परेशान होइएगा, और मैं लगभग 18,000 रुपए का आपका बचत कर रहा हूं। इजी वे कोचिंग 6 महीने का फी 15-16 हजार रुपए है। आप मेरे साथ 3 साल पढ़िएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़िएगा, तो लगभग आपका 18,000 रुपए बचेंगे। एक बात और, इसरो, डीआरडी और पीएसयू में स्किल टेस्ट होता है, उसका तैयारी के लिए भी मेरे पास क्लास चलता है। उसकी तैयारी के लिए 6 से 8 हजार रुपए खर्च होते हैं, वो भी आपका फ्री होता है। तो तमाम सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं, और इस ऑफर का फायदा उठाइए और आईटीआई मेरे यहां से कर सकते हैं। अब आते हैं कुंदन के सवाल पे कि 12th के बाद आईटीआई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, लेकिन एडमिशन के पहले दिन से आप गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करिए, मतलब पीएसयू पे फोकस कर लीजिएगा, और बढ़िया से बेहतरीन नोट्स बनाइएगा, और लगातार मेरा जो सेमिनार होता है, जो हम गाइड करते हैं, उसको फॉलो करिएगा, और विश्वास करिए आईटीआई कंप्लीट होते होते आपको नौकरी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कुंदन बाबू लग जाइए मिशन में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा अमित कुमार का, टर्नर ट्रेड है और 17 साल इनका एज है, बिहार से। क्वेश्चन है सर आईटीआई कंप्लीट हो गया है, अब क्या करें, है ना, प्लीज सर बताइए। देखिए आपका आईटीआई कंप्लीट हो गया है, टर्नर से जितने भी बच्चे हैं, देखिए 17 साल के एज में बच्चा अवेयर है, 17 साल के एज में आप कमेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए पूरा संसार में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप बढ़िया कर सकते हैं। क्योंकि इस उम्र में अगर आप इस अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं तो काफी बड़ी बात होती है। तो आपके लिए मैं गाइड करूंगा कि फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। फाउंडेशन बैच जितने भी बच्चे हैं जो फ्रेशर है, आईटीआई कंप्लीट किए हैं, उनको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए। और फाउंडेशन बैच में आपको टेक्निकल, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर, ये सब चीजों का तैयारी एक साथ कराया जाता है, और यही एग्जाम में पूछा है, हर एग्जाम में यही से प्रश्न आते हैं। अगर आप ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो फिर आपको किसी तरह का कोई समस्या नहीं होता है, और आसानी से बहुत बढ़िया कर पाएंगे। और मुझे विश्वास है टर्नर से आप हैं तो टर्नर में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर आप ढंग से फाउंडेशन बेस से तैयारी करते हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया अपना हो जाएगा, और जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगा। क्योंकि एज ही आपका 17 साल है, 18-19 साल होते होते आप बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे, और कहीं ना बढ़िया जगह नौकरी मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हिमांशु, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 23 साल है, उड़ीसा से। बोले सर 23 साल के एज में मुझे डिप्लोमा लेटर एंट्री में पढ़ना चाहिए या आईटीआई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहिए, प्लीज सर हेल्प। देखिए बाबू, सीधा सवाल मैं बोलता हूं कि डिप्लोमा पे कम भर्तियां निकाली जाती है। अगर आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी है, अगर आपका लक्ष्य है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, तो आपको आईटीआई पे ही फोकस करना चाहिए और आईटीआई पे ही तैयारी करनी चाहिए। डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उस पर ज्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज्यादा सीरियस होकर डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई मतलब का नहीं। आप बीटेक कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, लेकिन जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगा किसी चीज का कोई वैल्यू नहीं है। और आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बड़े बड़े घर के जो बच्चे होते हैं वो शौक से इंजीनियरिंग करते हैं, डिप्लोमा करते हैं कि भाई मेरे पास डिग्री रहेगा, वो बिजनेस करते हैं, उनके पास घर में पैसे हैं। लेकिन आपकी पहली प्राथमिकता नौकरी होनी चाहिए, और नौकरी के लिए आईटीआई में लगातार भर्तियां निकाली जा रही है। अगर आप आईटीआई से ही नौकरी लेते हैं तो 50-60 हजार का सैलरी मिलना शुरू हो जाता है। तो क्यों हम डिप्लोमा पर फोकस करेंगे? डिप्लोमा करिए, हायर एजुकेशन जरूरी है, लेकिन उसको उस तरीके से नहीं पढ़ना है कि आप बर्बाद हो जाइए। आप आईटीआई पर बढ़िया से फोकस करके धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़िए, नौकरी की तरफ बढ़िए, और इसी में ज्यादा वक्त दीजिए। डिप्लोमा साइड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सलाह ये रहेगा, बाकी आप देख लीजिएगा। और तैयारी करने के लिए मेरा जो फाउंडेशन मास्टर कोर्स आ गया 599 वाला, ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें बेहतरीन तरीके से आपको हम पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं और अपडेट देने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई आईटीआई वाले जितने भी छात्र हैं, बहुत ज्यादा भर्तियां निकाली जा रही है, सही जगह पढ़िए, है ना। देखिएगा जो बढ़िया जगह चीज होता है ना, उस पर कम भीड़ होता है ना। तो जो आईटीआई के छात्र हैं, आप भटक जाते हैं कई लोगों के पास में, जो केवल रेलवे करके आपको पागल कर देता है
है ना। तो उन पागलों के चक्कर में नहीं पड़ना है जो आपसे धंधा करते हैं, धंधा के चक्कर में आपको अंधा कर देंगे, ठीक है ना। उनके धंधे के चक्कर में कई लोग अंधे हो चुके हैं, तो अंधा नहीं बनना है। आंखें खोलिए, आईटीआई के लिए अपार संभावनाएं है, वहां पर जाइए, अपनी स्किल को इंप्रूवमेंट करिए, तमाम भर्तियां निकाली जाइए, सबका फॉर्म भरिए, स्किल टेस्ट का तैयारी करिए और बढ़िया से नौकरी लीजिए, ठीक है। उसके लिए पूरा जिंदगी आपके लिए हम समर्पित करके रखे हुए हैं, टेंशन नहीं ले, जब तक हम हैं आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज का एपिसोड पूरा करते हैं। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, स्टेटस में लगा दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और आपका सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगले एपिसोड में आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे, और अगला जो एपिसोड होने वाला है 100वां एपिसोड है, बहुत कुछ लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू सबको, धन्यवाद।